नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो पिछले भाग यानी पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि हम जू सफारी की ओर निकल पड़ते हैं। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके पहले भाग को जरूर देखिए। तो चलिए आगे के सफ़र को शुरू करते हैं। आगे वाली सीट पे बैठ के हम लोग निकल पड़ते हैं। तो आगे का सीन आप लोगों को ग्लास ब्रिज दिखने वाला लगे रहिए इस वीडियो में। पहाड़ों पर घूमने का अनुभव और आनंद अद्वितीय होता है। वहाँ की शांति और स्वच्छता का महसूस करना, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाना, वहाँ के जीवन शैली को समझना, ये सभी अद्वितीय और यादगार होते हैं। जब आप पहाड़ों की ऊंचाइयों से नीचे की ओर देखते हैं तो आपको शांतिपूर्ण अनुभव मिलता है जो शहर की भीड़ भाड़ से बिल्कुल ही अलग होती है। छोटी सी सफ़र के साथ हम जू सफारी पहुंच जाते हैं। वहाँ की अद्भुत कलाकृतियों को देखते हुए हम भीतर की ओर प्रवेश करते हैं। और हाँ, हम ग्लास ब्रिज पर नहीं जा पाए क्योंकि ग्लास ब्रिज 3 बजे तक ही खुला रहता है। अंदर पहुंच के तो ऐसा लग रहा था मानो हम किसी एयरपोर्ट पर आज पहुंचे हों। टिकट की लंबी लाइन की कतारों के बीच हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं, जहां रनवे पर हमारा फ्लाइट हमारी प्रतीक्षा में खड़ा रहता है। तो ये रहा हमारा फ्लाइट। सुरक्षा के कड़े नियमों के बावजूद हम अपने हाथों में खतरनाक कैमरों के लिए सुरक्षा यंत्र को पार कर जाते हैं। बच्चों के साथ अपने अपने सीट पे बैठ जाते हैं। साथ ही बस भी निकल पड़ती है। हमारा जो राजगीर जू सफारी है 191.12 हेक्टेयर से फैला हुआ, लगभग 472 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे 5 जोनों में डिवाइड किया गया है, 5 भागों में बांटा गया है। हार्बीवोर सफारी, बेयर सफारी, लेपर्ड सफारी, टाइगर सफारी और लायन सफारी, सभी में एक एक करके हम लोग बारी बारी से चलेंगे। आप लोग अपने फोन के कैमरे का फ्लैश लाइट ऑफ रखेंगे, इन्हीं का फ्लैश लाइट ऑन नहीं होना चाहिए। अगर आपके नज़दीक कोई एनिमल नज़र आता है तो प्लीज़ विंडो पे नॉक नहीं करेंगे, खिड़की को नहीं खटखटाएंगे। यहाँ जो एनिमल्स को देखने के चांसेस होते हैं 20-25% चांस होते हैं। यहाँ आपको एनिमल आपके नज़दीक भी नज़र आ सकते हैं, दूर भी नज़र आ सकते हैं और नहीं भी नज़र आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स पर डिपेंड करता है, हमारे लक पर डिपेंड करता है। एंट्री कर चुके हैं, लेफ्ट राइट करके चारों तरफ देखते हुए चलेंगे। जहाँ भी दिखाई देगा बताइएगा, बस को रोक करके वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। जिनके भी शरीर पे आपको व्हाइट स्पॉट नजर आएगा, सफेद धब्बा नजर आएगा, सभी स्पॉटेड डियर होंगे, जिन्हें हिंदी में चीतल हिरन कहा जाता है, जिनका वर्णन रामायण में स्वर्ण हिरन के नाम से किया गया है। दुनिया के सबसे सुंदर हिरन स्पॉटेड डियर चीतल हिरन को ही कहा जाता है। हिरन में जिसका सींग होता है वो मेल होता है, जिसका सींग नहीं होता है वो फीमेल होता है। इनके जो सींग अभी हम लोग सेफ जोन के अंदर है। इसमें आपको वाइट बोर्ड नजर आ सकते हैं, नील गाय नजर आ सकती है, यहाँ से रोड क्रॉस करते हुए स्टेक वगैरह नजर आ सकते हैं। हाँ, इसमें ऑलरेडी पाइथन सब बहुत तरह के साफ। ये जो जू सफारी है 2 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जो आपके राइट साइड में व्यवहार गिरी है, जिससे ब्रह्मकुंड में गर्म पानी आता है। तो लेफ्ट साइड में स्वर्णगिरी है, जिसमें शंकर भगवान का और जैन मंदिर है। शंकर भगवान का मंदिर और जैन मंदिर स्थित है। जो आपके लेफ्ट साइड में जो पहाड़ है ना, स्वर्णगिरी नाम है उसी पे। राइट साइड में व्यवहार गिरी है, ब्रह्मकुंड वाला, उसी में ब्रह्मकुंड से गर्म पानी आता है। आपको ऊपर में वायर लगा हुआ नजर आएगा, तार नजर आएगा।
जिसमें सोलर पावर दिया गया है। क्योंकि बेयर जो होते हैं, भालू जो होते हैं, पेड़ों पे चढ़ना अच्छी तरह से जानते हैं, पेड़ों पे चढ़ना जानते हैं, तो कहीं भी चढ़ के बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ये कोशिश भी करेंगे तो इनको नॉर्मली झटका लगेगा, ये अंदर ही रह जाएगा। यहाँ जो बेयर है स्लॉथ बेयर है, जिन्हें आप पालसी वाली या तो फिर आम भाषा में मदारी वालू बोल सकते हैं, जिन्हें रिच भी बोला जाता है। तो भोजन होता है, शहद होता है, हनी होता है, जिस कारण से इन्हें हनी बेयर भी कहा जाता है। इसके अलावा दीमक और चीज़ें खाना बहुत पसंद करते हैं। दीमक और चीज़ें खाकर अपना 50% जो पेट है उसे पालते हैं। इन्हें हार्ट बीट ऑफ जंगल के नाम से जाना जाता है, जंगल की धड़कन भी कहा जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे पे लगे हुए दीमक और चीज़ों को खाने का काम करते हैं, पेड़ पौधे को बचाने का काम करते हैं। इनका जो हाइट होता है 6 फीट तक होता है। इनका जो वजन होता है करीब 165 के तक होते हैं। इनका जो स्पीड होता है 40 से 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये दौड़ सकते हैं। लेफ्ट राइट चारों तरफ देखते चलिएगा, कहीं भी नजर आ सकते हैं और नहीं भी नजर आ सकते हैं। फिलहाल इनका कोई लोकेशन नहीं। ये जब एग्रेसिव होते हैं, गुस्सैले होते हैं, तो इंसानों की तरह 2 पैरों पे खड़े होकर के 2 पैरों से हमला करते हैं। इनका जो एक नाखून होता है करीब 4 से 5 इंच लंबा एक नाखून होता है। इनके जो पैर होते हैं इंसानों से 90% मिलते जुलते हैं। जब ये रोते हैं तो इंसान के बच्चे जैसे ही आवाज़ निकालते हैं। कैट फैमिली से मिलेंगे अब हम। अभी हम लोग लेपर्ड वाले में एंट्री कर रहे हैं। देखिएगा इनकी बॉडीज पे भी आपको वायर नजर आएगा, जैसे बेयर में भी नजर आया था। क्योंकि लेपर्ड जो होते हैं अपनी लाइफ का 50% टाइम जो है पेड़ों पर ही बिताते हैं और छिप करके रहना ज़्यादातर पसंद करते हैं। इन्हें हम साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं और घोस्ट ऑफ द जंगल के नाम से भी जानते हैं। इसका जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, शर्मिला होता है, छिप करके रहना ज़्यादातर पसंद करते हैं। ये कैट फैमिली के नंबर 4 पे आते हैं। इनका जो कलर होता है डार्क ब्राउन कलर होता है। इनके शरीर पे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, काले धब्बे होते हैं, जो कि गुलाब की पंखुड़ियाँ जैसे दिखते हैं। इनका जो वजन होता है 40 से 80 केजी होता है। अपने वजन के करीब 3 गुना अधिक वजन वालों का शिकार आसानी से कर सकते हैं। हम लोग लेपर्ड ढूंढ के दिखा दिए, सबसे कम दिखने वाला जानवर। हाँ, टाइगर आप लोग को ढूंढना है, देखते हैं। ठीक है ना। जू सफारी में हम बाघ को नहीं देख पाते हैं। यहाँ जो लाइन है एस्थेटिक लाइन है। लाइन 2 टाइप के होते हैं, एस्थेटिक और एक अफ्रीकन लाइन होता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी एस्थेटिक लाइन ही पाए जाते हैं।
जो कि ज़्यादातर गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। यहाँ जो लाइन है इन्हें भी गुजरात की गिर फॉरेस्ट से लाया गया, जिनकी संख्या टोटल 5 है, 3 फीमेल 2 मेल है। लाइन जो होते हैं सोशल एनिमल होते हैं, एक साथ रहना पसंद करते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं। इस कारण से 5 को एक साथ खुले में ग्रुप में छोड़ा गया है। 5 में से 3 फीमेल का नाम है ब्यूटी, शिखा, कावेरी और 2 मेल का नाम है दारा और जरासंध। फिलहाल अभी बताया गया है कि कहीं पे दिख रहा है। बाकी और देखते चलिए, शायद और भी नजर आ जाए। और वापस सफारी के बाहर निकल जाते हैं, जहां पेड़ों पर भी अद्भुत कलाकारियां देखने को हमें मिली। आगे बढ़कर हमने वहाँ के छोटे से म्यूजियम का भी भ्रमण किया, जहाँ एक साथ सफारी में पाए जाने वाले सभी जानवरों की प्रतिमा रखे हुए थे। आगे बढ़कर हम सब ने 3D सिनेमा का भी अनुभव लिया। दोस्तों हम लोग आ गए हैं बाहुबली 3 देखने। ये रहा हमारा दायरा टीम। धीरज सर, दायरा टीम, हम लोग आए हैं बाहुबली 3 देखने 3D इफेक्ट के साथ। लेकिन राजमौली जी नहीं आए अभी तक, तबीयत खराब होने की वजह से गला भारी था और ढंग से आवाज़ निकल नहीं पा रहा था। कोशिश करते हैं कल के ब्लॉग में कुछ परफॉर्मेंस दे सकें। चलिए पिक्चर शुरू होने वाली है, लेट्स सी। बार सांस लेते हैं, कभी गिना नहीं ना। और क्या ये भी कि आपकी अगली सांस के लिए जरूरी ऑक्सीजन का मिलना इस बात पर निर्भर है कि आपसे मीलों दूर किसी समुद्र में एक बड़ी सी शार्क मछली एक छोटी सी मछली को खा पाएगी या नहीं। क्यों यकीन नहीं होता ना? चलिए कोई नहीं, आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो आपसे हजारों मील दूर होकर भी आपके अस्तित्व का आधार है। ये महासागर है, मीलों दूर तक फैला हमारे जीवन का केंद्र, जिसका पानी हर देश की सीमा से परे है। हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का 50 से 80% इन्हीं समुद्रों के पानी से आता है। ये भी कह सकते हैं कि ये सागर एक विशाल संयुक्त परिवार की तरह है, जिसमें ये सभी जीव एक ही घर में रहते हैं, जैसे मछलियाँ, मोलस्क, डॉल्फिन, सील, वॉलरस, क्रस्टेशियन, बैक्टीरिया, समुद्री एनिमोनी और हाँ ब्लू व्हेल भी, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। और जंतु ही नहीं, इन समुद्रों में पौधों की भी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। घूमते घूमते शाम ढल जाती है, हम सब वापस होटल की ओर निकल पड़ते हैं। होटल पहुंचकर हम सब मिलकर स्वादिष्ट भोजन बनाने में लग जाते हैं और दूसरी ओर बच्चे डांस का आनंद ले रहे हैं।
तो गाइस हम लोग बाहर निकल चुके हैं क्योंकि अचानक से मेरा फीवर बढ़ता जा रहा है। तो मार्केट में जा रहे हैं, कहीं दवा दुकान मिले तो एंटीबायोटिक कुछ ले लेते हैं, फिर पहुंचते हैं वही अपने होटल पे। भाग 2 यहीं पर समाप्त होता है। अगला भाग भी जल्द ही अपलोड किया जाएगा। आप लोग इस भाग को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम भविष्य में कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक पहुंच पाए।